अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू योर मेंटर CS201 इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग का लेक्चर नंबर 24 आज हम पढ़ने जा रहे हैं। और इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि क्या चीज़ एग्जामिनेशन में वो से इम्पोर्टेंट है और ये जो लेक्चर है ये कितनी ज़्यादा वेटेज रखता है एग्जामिनेशन में। ये हमारे पास लेक्चर नंबर 24 है। इस लेक्चर में कुछ 8 टॉपिक्स हैं और कुछ एग्जाम्पल्स हैं। अच्छा, ये जो 8 टॉपिक्स हैं ये बेस कर रहे हैं आपके इंटरनल स्टोरेज पर कि आपकी जो इंटरनल स्टोरेज है, जब आप प्रोग्राम लिख रहे होते हैं C++ के अंदर, तो किस तरह मेमोरी एलोकेट की जाती है, डायनामिक मेमोरी क्या होती है, कॉल लॉग फंक्शन एंड मॉल लॉग फंक्शन क्या होती है, फ्री स्पेस क्या होता है, या रीड लॉग फंक्शन क्या होता है, मेमोरी लीक क्या होती है, एंड डेगलिंग पॉइंटर्स क्या होते हैं। ये कुछ 8 हमारे पास टॉपिक्स हैं जो हमने कवर करना है इस लेक्चर के अंदर। अच्छा, मेमोरी एलोकेशन का मतलब क्या है? यहाँ पे हमारे पास मेमोरी एलोकेशन 2 किस्म की होती है। एक स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन होती है, एक डायनामिक मेमोरी एलोकेशन होती है। जो स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन होती है मीन्स कि वो स्टैटिकल एक बार जब असाइन की कर दी जाए उसके बाद वो चेंज नहीं होती। जो डायनामिक होती है वो वेरी करती है, उसको हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये 2 चीज़ें आपने ध्यान रखती है। मेमोरी एलोकेशन 2 किस्म की होती है, स्टैटिक एंड डायनामिक। जो स्टैटिक होती है वो एक ही बार असाइन होती है, उसके बाद उसको हम चेंज नहीं कर सकते। जो डायनामिक होती है उसको हम बाद में हम चेंज कर सकते हैं जब भी चाहे अपने प्रोग्राम के अंदर। अच्छा, अब देखें यहाँ पे 4S20 मतलब हमें एक कैरेक्टर टाइप अरे दो जो जिसकी जो साइज़ हो 20 हो, और ये है स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन। इसका मतलब क्या है? ये एक बार जब हमने 20 स्लॉट्स 20 साइज़ की मेमोरी है वो असाइन कर दी एक कैरेक्टर अरे को, तो हम वो दोबारा चेंज नहीं कर सकते। और ये मेमोरी हमें एलोकेशन टाइम पर मिलती है। ऐसा नहीं होता कि हमने प्रोग्राम जब लिखा, जब ये स्टेटमेंट लिखी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे पास 20 स्लॉट्स रिजर्व होंगे। नहीं, ये 20 स्लॉट्स हमें मिलेंगी एलोकेशन के टाइम पर, सॉरी कंप्लीशन के टाइम पर। हमारे पास मेमोरी के अंदर एक और पार्ट होता है जिसको हम हीप कहते होते हैं, और जो हीप होती है ये डायनामिक मेमोरी एलोकेशन के लिए इस्तेमाल होती है। ठीक है, और जो हीप है ना, इसका जो साइज़ है वो कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है। ये 2 डिफरेंस है। स्टैटिक मेमोरी के अंदर कभी साइज़ चेंज नहीं होता, लेकिन हीप के अंदर कंटिन्यूसली साइज़ चेंज होता रहता है, कॉन्स्टेंटली साइज़ चेंज होता रहता है हीप के अंदर। वाइड जो पॉइंटर होता है ये कभी कोई चीज़ रिटर्न नहीं करता। ठीक है, जो दूसरे पॉइंटर्स हैं लाइक इंट है, कैरेक्टर है, फ्लोट है, डबल है, लॉन्ग डबल है, वट जो भी हैं वो सारे कुछ ना कुछ रिटर्न करते हैं। लेकिन जो वाइड पॉइंटर हमारा होता है ये कभी भी कोई चीज़ रिटर्न नहीं करता। वाइड फंक्शन होता है हमारे पास मेमोरी डायनामिक मेमोरी एलोकेशन के लिए यूज़ होता है, और ये प्रोवाइड चंक ऑफ मेमोरी। चंक ऑफ मेमोरी क्या मतलब है? कि कुछ हिस्सा मेमोरी का, कुछ पार्ट। चंक हम कहते हैं एक हिस्से को। ठीक है, C++ के अंदर चंक का मतलब है एक हिस्सा। उसके लिए हमें ये जो वाइड है ये हम यूज़ करते हैं। हमारे पास एक वाइड स्पेशल टाइप ऑफ पॉइंटर है जो हमारे पास यूज़ होता है डायनामिक मेमोरी एलोकेशन के लिए। हमने ये पढ़ा है ऊपर, इसको आप देखें यहाँ पे। ये हमारे पास यूज़ होता है, एक स्पेशल टाइप ऑफ पॉइंटर है जो हमारे पास यूज़ होता है और डायनामिक मेमोरी एलोकेशन। देखें, जो वाइड पॉइंटर है ना, जो वाइड फंक्शन होता है, इसको हमने पहले कास्ट करना पड़ता है। ठीक है, ये स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन है जो हमने पहले कास्ट करना पड़ता है। कास्ट मीन क्या है? कि हमने बताना पड़ता है कि हम वाइड फंक्शन इस काम के लिए यूज़ कर रहे हैं। देखें, हमने वाइड PTR करके इसको कास्ट कर दिया। हम ये बताने वाले हैं कि हम फंक्शन को यूज़ करने वाले हैं, लेकिन इस रेस्ट ऑफ द प्रोग्राम में इस फंक्शन को यूज़ करने के लिए हमने इसको कन्वर्ट करना पड़ता है नेटिव डेटा टाइप में, लाइक इंट, फ्लोट, कैरेक्टर। उसमें कन्वर्ट करने के बाद ही हम इसको रेस्ट ऑफ द प्रोग्राम में यूज़ कर सकते होते हैं। ये जो है ना हमारे पास, ये इसकी कास्ट हो चुका है। क्या हो चुका है? ये हमने पॉइंटर लगाया था ये कास्ट हो चुका है। अब इसको जो कन्वर्ट करा नेटिव डेटा टाइप के अंदर, इंट के अंदर, यहाँ पे इसकी कास्टिंग की है इसने। जो हमने ऊपर पढ़ा है कि हम जब भी इसको यूज़ करते हैं पहले कास्ट करना पड़ता है। यहाँ पे इसने कास्ट किया इसको वाइड स्टैटिक PTR, ये पॉइंटर है, इसको पहले कास्ट किया। अब उस पॉइंटर को इस तरह उसने क्या कहते हैं, एक डेटा टाइप असाइन किया जिसका नाम है इंट। इसको इंटीजर डेटा टाइप बनाने के लिए, एक इंटीजर वेरिएबल बनाने के लिए उसको उसने ये किया है। ठीक है, इसको कन्वर्ट किया इस डेटा टाइप के अंदर। जो कॉल लॉग फंक्शन होता है, ठीक है, वो हमें कम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर को लाइक अरेज को मेमोरी असाइन करने या मेमोरी को अरेज को मेमोरी अलोकेट करने में मदद फराहम करता है, जो कॉल लॉग फंक्शन होता है। ऐसा इसका जो सेंटेक्स है आपने ये लाजमी याद कर लेना है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और नीचे हमारे पास आ जाएँ, ये उसने ये देखें, ये हमारे पास उसने क्या करते हैं वैल्यू असाइन की हुई है यहाँ पे।
जो हमारे पास मान लो फंक्शन है ना, जो बिल्कुल इन्वर्स है उसके। इन्वर्स के तरह है कि वो हमारे पास कम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर्स को एक चंक ऑफ मेमोरी सेंड कर देता है। ये हमारा मान लो फंक्शन है, ये सिंगल स्लॉट ऑफ मेमोरी है, किसी भी वेरिएबल को, किसी भी फंक्शन को अलाउ करने के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो इसका भी आपने जो सिंटैक्स है उसको आपने याद रखना है। ठीक है, और ये जो स्टैटिक इज मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर नॉट डी रेफरेंस ऑपरेटर ऑफ ए पॉइंटर। ठीक है, ये हमारे पास जो यहाँ पे इसने जो स्टैटिक यूज किया है, ये हमारे पास मल्टी ऑपरेटर है, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर है। ठीक है, नेक्स्ट नथिंग इज। अब हमारे पास जो फ्री है ये हमारे पास, अच्छा अब हमारे पास आ रहा है कीवर्ड फ्री। इस कीवर्ड फ्री का मतलब क्या है कि हम जब भी C++ के अंदर कोई भी काम करते हैं तो हमें उसकी कोई ना कोई कॉस्ट पे करनी पड़ती है। C++ में हमें या कंप्यूटर सिस्टम में कुछ भी फ्री नहीं मिलता, हम उसकी कुछ ना कुछ अगर कुछ उसे लेते हैं तो उसके अगेंस्ट कुछ ना कुछ पे करते हैं। अब वो पेमेंट जो है वो किस तरह होती है, लाइक हमने मेमोरी एलोकेट करवानी है तो मेमोरी एलोकेट करने के लिए सिस्टम के रिसोर्सेज यूज़ होंगे, सिस्टम की मैनेजमेंट यूज़ होगी वो काम करने के लिए। ठीक है जी, अब जो फ्री है ये किस लिए यूज़ होता है, जब हम डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन में कोई भी किसी भी वेरिएबल को, किसी भी पॉइंटर को मेमोरी असाइन करते हैं। ठीक है, वो एक बार जब यूज़ हो जाती है, उसके यूज़ आ जाती है, तो हम उसको दोबारा यूज़ नहीं कर सकते होते। जब हमने एक बार मेमोरी असाइन कर दी तो उसको हम दोबारा यूज़ नहीं कर सकते। अब जो मेमोरी हम दोबारा यूज़ नहीं कर सकते, हमें वो मेमोरी चाहिए होती है हीप के अंदर। उस मेमोरी को फ्री करवाने के लिए हम फ्री का कीवर्ड यूज़ करते हैं। अच्छा देखें, जो रीलॉक फंक्शन है ना, इसका नाम पढ़ के में वाज़ेह हो रहा है कि रीलॉक फंक्शन क्या करता होगा। जो स्पेस हमने हीप में फ्री करवाया था, उस स्पेस को यूज़ करने के लिए, उसको रीएलोकेट करने के लिए रीएलोकेट का फंक्शन हम यूज़ करते हैं। नीचे इसका सिंटैक्स है, ये आपने लाजमी तैयार करना है। मेमोरी लीक हमारे पास क्या होता है कि जब हम डायनामिक मेमोरी एलोकेशन में हीप से कोई भी चंक ऑफ मेमोरी है, चंक ऑफ स्पेस हम एलोकेट करवाते हैं किसी भी पॉइंटर को, तो वो जो हिस्सा होता है ना हीप का, वो फ्रीज हो जाता है। जब वो हिस्सा फ्रीज हो जाता है, इसका मतलब ये होता है कि आप उस मेमोरी के हिस्से को आपके प्रोग्राम में और इस्तेमाल नहीं कर सकते, या आपके पास अथॉरिटी नहीं होती कि आप उस मेमोरी के हिस्से को अपने प्रोग्राम में और यूज़ कर सकें। तो होता क्या है कि अगर हम, जब हमारा सिस्टम कंट्रोल वहाँ पर जाता है, देखता है कि वहाँ कोई भी पॉइंटर उस मेमोरी के हिस्से को एलोकेट नहीं कर रहा, या पॉइंट नहीं कर रहा उस पार्ट होता है मेमोरी को, तो हमारा सिस्टम वहाँ पर जाता ही नहीं है। ठीक है, उस पर विजिट ही नहीं करता, कंट्रोल उस तरफ जाता ही नहीं है। तो उससे होता क्या है कि ना वो स्पेस हमारे खाते में रहता है, ना उसको सिस्टम यूज़ करता है, ना उसको हमारे जो प्रोग्राम के रिसोर्सेज होते हैं वो यूज़ करते हैं। ये बात वही है कि धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, ये वैसा ही हो जाता है। तो वो क्या होता है कि हमारे पास मेमोरी लीक के ज़मरे में वो स्पेस आ जाता है जिसका हमें कोई फ़ायदा नहीं होता, बल्कि सिर्फ नुकसान होता है। डैगलिंग पॉइंटर्स, आपने बड़ा गौर से इस बात को समझना है कि जो स्पेस हमने छोड़ दिया था, या जिसको हम लोग बोल रहे थे मेमोरी लीक, डैगलिंग पॉइंटर्स क्या करते हैं, या इनसे होता क्या है कि ये बड़ा अजीब सा इफेक्ट होता है, या बड़ा अजीब सा एक फंक्शन है जो हैपन होता है कि हमारे पास वो मेमोरी स्पेस तो बड़ा होता है, हमारे पास हमारा जो पॉइंटर होता है वो उसको अपॉइंट तो कर रहा होता है कि आपने इस तरफ जाना है, लेकिन होता क्या है कि वो हमारे पास स्पेस फ्री हो जाता है, तो हमारे पास सिस्टम का कोई और रिसोर्स उस स्पेस को यूज़ करने लग जाता है। लेकिन जो हमारा पॉइंटर था वो अभी तक उसको एलोकेट कर रहा है कि आपने यहाँ पर भी जाना है। तो यहाँ से होता क्या है, हमारे पास पॉइंटर डैगलिंग हो जाती है। ठीक है, पॉइंटर डैगलिंग हो जाती है कि एक पॉइंटर एक स्पेस को एलोकेट कर रहा है, इवन वो स्पेस अभी अवेलेबल ही नहीं है, तो उसको हम कहते हैं पॉइंटर डैगलिंग। होप सो ये सारा लेक्चर आपको समझ आया होगा। किसी का कोई क्वेश्चन है कमेंट कर दें, कोई क्वेरी है कमेंट कर दें, या किसी ने कोई ऑनलाइन क्लास लेनी है हमारे फेसबुक पेज पर आ जाएं, वहाँ हमें डायरेक्ट मैसेज करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।